अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द टेकवर्ड्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट तो आप सबको पता होगा। हमने लास्ट लेक्चर में इफ एल्स स्टेटमेंट और उसके कुछ प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस किया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है? शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट नाम से जाहिर हो रहा है इफ एल्स स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म। फाइनली हम लोग डेफिनेशंस को देखें तो शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू राइट सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट। जब हम लोग सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट जो एक लाइन में कंडीशंस को हम लोगों ने यूज करना हो, ऐसी इफ एल्स स्टेटमेंट्स जिनमें हम लोगों को सिंपल कंडीशंस यूज करनी हो, उनमें हम लोग शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, इसका सेंटेक्स क्या है? सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट का सेंटेक्स तो ये था ना, इफ कंडीशन, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट वन एल्स में, अगर तो ये स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट नहीं होती थी तो स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करवा। अगर इसी को हम लोग शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट में देखें, इसका सेंटेक्स किस तरह से होगा? सबसे पहले तो ये करवाएगा प्रिंट स्टेटमेंट वन को इफ कंडीशन ट्रू। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करवा देगा? स्टेटमेंट वन को प्रिंट, एल्स में स्टेटमेंट टू को प्रिंट करवा देगा। जी, जहां पे हम 4 लाइंस का कोड जो है वो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में 1 लाइन में हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, उसके अलावा हमारे पास आता है फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ एग्जाम्पल। अगर हम लोग देखें, डिसाइडिंग वेदर टू कैरी एन अम्ब्रेला, हम लोग अम्ब्रेला लेंगे कि नहीं। शॉर्ट इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग किस तरह करते थे? इफ इट रेन्स, कंडीशन क्या थी? अगर तो बारिश है तो अम्ब्रेला ले लो, एल्स डू नॉट कैरी। शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? कैरी अम्ब्रेला, सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रिंट करवाना होता है ना, जो हम लोग वहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट पहले, फिर उसके बाद कंडीशन, फिर एल्स में स्टेटमेंट। ठीक, इसको अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस चेक करें किस तरह से हम लोग शॉर्ट हैंड, हम लोग यहाँ एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, शॉर्ट हैंड ही लिख लेते हैं इसमें। इफ एल्स के ऑलरेडी है शॉर्ट हैंड अंडरस्कोर शॉर्ट हैंड डॉट पी वाई, शॉर्ट हैंड अंडरस्कोर डॉट पी वाई। हम लोगों ने इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग ए नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें ए में मैं वैल्यू स्टोर करवाती हूँ 13। मैंने ए में वैल्यू स्टोर करवाई 13, बी में मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 15। लेट्स सपोज अगर इफ एल्स स्टेटमेंट होती तो हम लोग क्या करते थे? इफ ए ग्रेटर देन होगा बी से, अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो बाद में मैं क्या करती थी? कॉलन उसका प्रिंट, क्या प्रिंट करवा दो? अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो क्या प्रिंट करवा दो? किसको प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट करवा दें जी आप ए। क्या अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट करवा दो ए, एल्स प्रिंट एल्स में पाइथन इज केस सेंसिटिव। एल्स में क्या प्रिंट करवाएंगे हम लोग? प्रिंट बी इज ग्रेट। अगर हम लोगों ने ये चेक करना है, यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं ए इज ग्रेटर। हम लोग लिख देते हैं अगर तो ए, हम लोग इसमें क्या करते थे? दो वेरिएबल्स ये, अगर तो ए ग्रेटर है, कंडीशन लिखी, फिर उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को एल्स में। ये सारे का सारा कोड कितनी लाइंस में है हमारे पास? ये ब्लॉक 4 लाइंस में। अगर मैं इसी को शॉर्ट हैंड पहले अगर हम लोग इसको रन करके देखें, इसके लिए टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं पहले। क्लियर टर्मिनल। अगेन अगर हम लोग इसको करें पाइथन न्यू टर्मिनल हम लोग ओपन कर लेते हैं, इश्यूज नहीं होंगे। हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले पाइथन, पाइथन के बाद फाइल नेम डॉट पी वाई। डॉट पी वाई क्या है? उसकी एक्सटेंशन है। फाइल नेम में हमारे पास क्या है? शॉर्ट अंडरस्कोर हैंड डॉट पी वाई। सो पाइथन का सिंटैक्स नहीं हम लोग सही से लिख रहे हैं। पाइथन फिर आना था शॉर्ट हैंड डॉट पी वाई, ऐसे ही है ना? पाइथन शॉर्ट हैंड डॉट पी, वो कहता है बी इज ग्रेटर, बी हमारे पास ग्रेटर। इसी को अगर मैं शॉर्ट हैंड में करना चाहूँ, शॉर्ट हैंड इफ एल्स किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं? हम लोगों ने पहले क्या लिखना होता है? प्रिंट करवा दें। पहले मैंने क्या लिख देना है? प्रिंट वाली स्टेटमेंट को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्रिंट
अगर हम लोग ऊपर ही राइट कर लें इससे पहले, यहाँ प्रिंट क्या करवा दो, प्रिंट में मैं लिख देती हूँ ए इज ग्रेटर। प्रिंट में मैंने क्या कह दिया, ए इज ग्रेटर, जो हमारा ए है वो ग्रेटर है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इफ में लिख दूंगी कंडीशन, इफ ए ग्रेटर देन है बी से। क्या मैंने कहा, प्रिंट ए इज ग्रेटर, ए ग्रेटर है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स में आगे लिख दूंगी, माउस किधर आ गया, हम लोग यहाँ लिख देंगे एल्स में, एल्स एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, एल्स में हम लोग लिख देंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करवाएंगे एल्स में हम लोग, बी इज ग्रेटर। अगर तो ये ग्रेटर नहीं है तो किसको प्रिंट करवा दें जी आप, बी इज ग्रेटर। ठीक, अगर हम लोग इसको अब कमेंट करते हैं, इस वाली इफ एल्स स्टेटमेंट को कमेंट कर दें फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैंने इसको कमेंट कर दिया और इसको लिख दिया प्रिंट इज ग्रेटर। सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट करवा दी प्रिंट वाली स्टेटमेंट, इफ ए ग्रेटर देन आएगी कंडीशन, एल्स में फॉरन एल्स प्रिंट करवा दें, ये अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देंगे, कंट्रोल एस। उसके बाद आप लोग इसमें इसके टर्मिनल में रन करेंगे पाइथन शॉर्टहैंड डॉट पी वाई, अगेन उसने क्या कह दिया, आपका क्या बी है ग्रेटर। अगर हम लोग यहाँ पे बी की वैल्यू को इस ए की वैल्यू को ग्रेटर देन कर लें, 130 कर दिया मैंने ए की वैल्यू को, मैंने सेव किया, उसके बाद मैंने अगेन इसी को टर्मिनल में रन किया, उसने क्या कह दिया, ए इज ग्रेटर। अब वो कह रहा है ए की वैल्यू जो है ना आपकी वो ग्रेटर है। ठीक, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट की कॉम्पैक्ट फॉर्म है जिसको हम लोग सिंपल स्टेटमेंट्स में, जहाँ कंडीशन शॉर्ट हो, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, हम लोग उसको सिंप्लिसिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास आएगा सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट में, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कोड में, वेदर कह रहा है, अगर तो वेदर रेनी है, मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी, इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, अगर वेदर रेनी है तो क्या प्रिंट करवाए, टेक एन अम्ब्रेला, एल्स में क्या प्रिंट करें, नो नीड फॉर अम्ब्रेला। जो हमने सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल में बात की उसको हम लोग कोड में भी इस तरह से कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर मैं इसी को करना चाहूँ तो वो कह रहा है किस तरह से करेंगे, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले इस वाली को। अब हम लोग इसी वाली एग्जांपल को ट्राई करने लगे थे, कौन सी वाली थी कि अगर तो वेदर रेनी है तो अम्ब्रेला ले लो, अदरवाइज नहीं। डेली लाइफ एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले इसको इफ एल्स में देखते हैं किस तरह से होगा। हम लोग वेदर का एक बनाएंगे वेरिएबल, वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, वेदर कौन सा वाला है, रेनी, ये एक स्ट्रिंग है इसलिए इसको डबल कोट्स में हम लोगों ने इनक्लोज किया। उसके बाद इफ कंडीशन वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, अगर तो वेदर रेनी है तो हमने क्या प्रिंट करवा देंगे हम लोग, अगर वेदर रेनी है तो क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला। एल्स में हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, एल्स प्रिंट नो नीड टू टेक एन अम्ब्रेला। ऐसे ही अगर तो वेदर रेनी है तो हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, नो नीड टू टेक एन अम्ब्रेला। हम लोगों ने इसको रन किया, उसने कहा टेक एन अम्ब्रेला। हम लोगों ने वेरिएबल में क्या स्टोर किया था, वेदर इज इक्वल्स टू रेनी। अगर तो वेदर मैं यहाँ पे रख देती हूँ हॉट, वेदर में मैंने स्टोर करवा दिया हॉट वेदर, नो नीड टू टेक एन अम्ब्रेला। इसी को अगर हम लोग शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू देखें किस तरह से होगा, तो आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है। प्रिंट स्टेटमेंट हमारी क्या है, हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अगर हम लोग इसी को सारे को लिख लें यहाँ पे, प्रिंट में हम लोगों ने लिख दिया प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी, अगर तो वेदर रेनी है टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज में मैंने क्या लिखना है, एल्स में हम लोग क्या राइट करेंगे, एल्स प्रिंट नो नीड। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया ये प्रोग्राम।
इसमें आप लोगों ने क्या शो करवाना था, अगर तो वेदर हॉट है हम लोगों ने नीचे लिख दिया, हमने वेदर में हॉट सेव कर रखा है। हम लोगों ने इस वाले को इफ एल्स को कर दिया कमेंट, और ऊपर वाले को अगर हम लोग देखें, वेदर किसके इक्वल है, हॉट, प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला इफ वेदर इज इक्वल्स टू रेनी एल्स प्रिंट। इसमें हम लोगों ने एक सिंगल स्टेटमेंट में सारी की सारी ब्लॉक ऑफ इफ एल्स को वहीं पे हमने एग्जीक्यूट करवा दिया। इसको रन करते हैं, चेक करते हैं इसका क्या आंसर आता है। नो नीड टू टेक एन अम्ब्रेला, वो कह रहे नो नीड टू टेक एन अम्ब्रेला। हम लोगों ने इसको प्रिंट कर, सॉरी इसको सेव ही नहीं हुई है, पहले वाले को हम लोगों ने उसमें अगेन करें नो नीड, क्योंकि मैंने उसमें प्रिंट में लिखा हुआ था नो नीड, टेक एन अम्ब्रेला तो मैंने राइटिंग, अगर मैं यहीं पे लिख देती हूँ रेनी, अगर तो वेदर रेनी है तो फिर क्या होगा, कंट्रोल एस, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम का रिजल्ट प्रीवियस आएगा, टेक एन अम्ब्रेला। ठीक हो गया। अब हमारे नेक्स्ट क्या है, ये हमने चेक कर लिया किस तरह से ये वर्क करेगा। एडवांटेजेस क्या हैं इफ शॉर्ट हैंड इफ एल्स के, शॉर्ट हैंड इफ एल्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज आपके ख्याल में क्या होगा, इसमें हम लोग ना इजीली कोड को रीड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे था मैंने इजीली कोड को रीड कर लिया, ये प्रिंट करवा दो, ये टेक एन अम्ब्रेला इफ वेदर रेनी है, एल्स में तुमने क्या करवाना है, प्रिंट करवा दो नो नीड। ये एक लाइन में ना इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये इस तरह से हो रहा है। इसमें कोई सेंटेक्स को समझना ज्यादा, सेंटेक्स एरर की चांसेस बहुत कम है। सेव लाइंस ऑफ कोड, एक ही लाइन में सारे का सारा कोड हो रहा है। यूजफुल फॉर सिंपल कंडीशंस, किस लिए सिंपल है, किस लिए यूजफुल है, सिंपल कंडीशंस के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशन, अगर तो कंडीशन कॉम्प्लेक्स, अगर एक हम बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसमें कंडीशन मल्टीपल कंडीशन है, एट अ टाइम एल इफ यूज हो रहा है, एल्स के बाद एल्स के बाद अगर तो ग्रेड आपके 40 है फिर क्या प्रिंट होगा, 30 है फिर क्या प्रिंट होगा, 70 वाले के लिए क्या प्रिंट होगा, ग्रेड्स को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आपका प्रोग्राम शॉर्ट हैंड इफ एल्स वर्किंग नहीं करेगा। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में ये तो हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए वर्क नहीं करेगा। नॉट सूटेबल फॉर मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, वही कि अगर तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये वर्क नहीं करेगा। रिड्यूस रीडेबिलिटी व्हेन नेस्टेड, कह रहा है कि इसको ना रीड करना, अगर तो ज्यादा से ज्यादा कोड होगा तो नेस्टेड ज्यादा लाइन का कोड नेस्टेड, तो वो कहते हैं कि तब रीडेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। आज का लेक्चर यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।